हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट हम कैसे कमा सकते हैं। देखिए, जो ट्रेडर मार्केट के अंदर आते हैं वो कहते हैं सर हम मेहनत करने के लिए तो रेडी हैं। तो आप बताइए हमें मेहनत कितनी करनी है। मैं कहता हूँ हमें मेहनत ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ये समझना है कि हम स्मार्ट तरीके से कैसे काम कर सकते हैं मार्केट के अंदर। अब देखिए कि कोई आता है दिन में 10 ट्रेड करता है, और कोई ट्रेडर है जो एक एक दो तीन ही ट्रेड करता है। अब वो 10 ट्रेड करने के अपोजिट में उसका एक दो तीन ट्रेड करता है, वो प्रॉफिटेबल है मार्केट में। कैसे? कि उसकी मेहनत कम लग रही है। 10 ट्रेड कर रहे हो आप, बाय करोगे सेल करोगे, मार्केट में बाय किए सेल किए, पूरा दिन आप मार्केट पे मेहनत करते रहोगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और जहाँ पे एक दो तीन ट्रेड करने वाला ट्रेडर है, वो प्रॉफिट कर जाएगा। अब जैसे कि मैं सिर्फ चार्ट को देख के ट्रेडिंग करता हूँ, मैं कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, ना कोई सपोर्ट ना कोई रेसिस्टेंस ना ऑप्शन चेन, कुछ भी नहीं करता। मेरा डिसीजन लेने का सिर्फ एक ही तरीका है, चार्ट के ऊपर जैसा मार्केट मूव कर रहा है उस तरह से मैं ट्रेड करता हूँ। और कुछ लोग कहेंगे कि सर आप ऑप्शन चेन यूज़ नहीं करते, सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करते, कोई बड़े इंडिकेटर यूज़ नहीं करता। तो मेरा मानना है कि हम चार्ट को जितना सिंपल रख के ट्रेड करेंगे, उतना हमारे लिए ट्रेड करना ईजी हो जाएगा। अब देखिए कि कोई मान लो ऑप्शन चेन भी देखता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखता है, कोई इंडिकेटर भी देखता है, तो उसको ट्रेड लेने में डिफिकल्टी फेस होगी। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखेगा कि उसको एक जगह पे दिख रहा है सेलिंग करना है, लेकिन फिर वो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ऑप्शन चेन में दिखेगा, तो ऑप्शन चेन में उसको दिखेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो उसको ट्रेड लेने में दिक्कत आएगी, वो क्विक डिसीजन नहीं बना पाएगा कि मुझे सेल करना है या बाय करना चाहिए। तो इस तरह से मार्केट में हमें क्विक डिसीजन लेना है तो ही हम प्रॉफिट बना पाएंगे। अगर हम डिसीजन लेने में थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो मार्केट में हमें सही होते हुए भी हमारा ट्रेड हाथ से छूट सकता है। जैसे कि अभी समझो कि मेरे को यहाँ पे सेल करना था, मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूँ, मेरे को चार्ट में दिख रहा है सेल करना है, मैं सेल करूंगा, मेरा प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इस जगह पे देखूँ कि ऑप्शन चेन में ऐसा दिख रहा है, इंडिकेटर में सपोर्ट दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे सेल भी क्विकली नहीं कर पाऊंगा। और अगर सेल करूंगा भी तो कहीं ना कहीं नीचे आगे करूंगा, और नीचे आगे करने का मतलब रिट्रेसमेंट में मेरा ऐसे जा सकता है और टारगेट भी मेरा अचीव नहीं हो पाएगा। तो मेरा मानना यही है कि जितना हो सके आपकी मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन किस केस में मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए? चार्ट को रीडिंग करने में। चार्ट को जितनी मर्जी हो सके देखो, चार्ट को पढ़ो, आपका इंडिकेटर को जो भी आपका सेटअप है उसको फॉलो करो, उसको समझो, उसको बेक टेस्टिंग करो, लेकिन आप ट्रेड कम करो। ट्रेड करने का आपको जो काम करने का है वो कम रखो, उसमें मेहनत आपकी कम होनी चाहिए। आपकी सीखने में मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ट्रेड करने में मेहनत कम होनी चाहिए। जितना हो सके लेस नंबर ऑफ ट्रेडिंग करो, ताकि आपका लॉस ज़्यादा ना हो पाए। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे कि कोई ट्रेडर है जो दिन भर बाय सेल करते रहता है, उसकी मेहनत ज़्यादा है, लेकिन वो प्रॉफिटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ बाय सेल कर रहा है, किसी में प्रॉफिट होगा किसी में लॉस होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है उसका। और कोई एक ट्रेडर है जो आ रहा है दिन में अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है, एक ट्रेड कर रहा है, दो ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो चला गया, दूसरे दिन आके मार्केट में वो ट्रेड करेगा, तो वो एंड ऑफ द मंथ एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रहेगा। लेकिन जो कंटिन्यू ट्रेडिंग ही कर रहा है, वन दो दो ट्रेडिंग, तीन चार ट्रेड ले लिया, चौथा ट्रेड ले लिया, पांचवा ट्रेड ले लिया, वो लॉस में ही रहेगा। ट्रेड को कॉम्प्लिकेट मत करो, जितना हो सके सिंपल रखो। मेरा मानना यही है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ट्रेड को सिंप्लीफाई रखो, कोई एक चीज़ पे फोकस रखो, उस हिसाब से अपना ट्रेड करो। जितना आप सिंपल रख के ट्रेड करोगे, आपका क्विक डिसीजन जैसा होगा। देखिए, हम इंट्राडे में काम करते हैं, हमारे लिए एक महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। आप समझ लो कि यहाँ पे कोई प्रीमियम था, वो 400 रुपये में चल रहा था, एक मिनट बाद ही वो 450 हो गया, आपका टारगेट हिट है वो, आप 50 मिनट का समझो टारगेट रखते हो, अब एक मिनट में वो टारगेट जा चुका है, तो आपका यहाँ पर ट्रेड भी नहीं बनेगा, और ट्रेड नहीं बनेगा तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए क्विक डिसीजन रखो। आप अगर दूसरा तीसरा कुछ भी फाइंड आउट करने जाओगे तब तक वो ट्रेड आपके हाथ से निकल जाए। इससे अच्छा है आप ट्रेड को सिंपली रखो। आपने एक कुछ यूज कर रहे हो, एक सेटअप फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर आपको सेल करना सेल कर दिया, बाय करना था बाय कर लिया, अपना रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो और प्रॉफिट। जैसे कि हम आप लोग ट्रेड करते हो, अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी हर एक ट्रेड के साथ फीलिंग्स जुड़ी होती है। हमने कहीं भी सेल किया,
मार्केट अगर ऊपर भी जाता होगा तो हमको हमको ये लगेगा कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। लेकिन मार्केट सपोज गिर जाता है उस दिन के फ्लोर में, तब तो ठीक है। लेकिन क्या पता इस तरह से अगर मार्केट घूम गया तो आप उस जगह बड़ा लॉस कर दोगे। अब उस बड़े लॉस के लिए मेहनत भी ज़्यादा लगी आपकी। अब उस लॉस को कवर करने के लिए आप अगले दिन और ज़्यादा मेहनत करोगे, और ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप और लॉस में जा सकते हो। इसीलिए आप जितना हो सके मार्केट को कॉम्प्लिकेट मत रखो। आपने सेल किया, अपना एसएल लो, टारगेट लो और मार्केट से निकल जाओ। एक ट्रेड किया, दो ट्रेड किया, बहुत है, इनफ है एक दिन के लिए। मार्केट में अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही काम करोगे। अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करना है तो आपको अपने हिसाब। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।